बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड जॉब के फ्यूचर के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अगर हम लोग आते हैं तो क्या इसमें कोई फ्यूचर है, कोई प्लस पॉइंट है, कोई बेनिफिट है, हम लोग आगे निकल सकते हैं, हमें प्रमोशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूं। देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बेसिकली बहुत फेमस जॉब है। ऐसा नहीं कि इसमें कम पढ़े लिखे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग भी इसमें आके अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं जॉब में। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि उस बंदे पे, जो बंदा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे आता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, आप स्किलफुल हैं, तो ऑब्वियसली आप आगे निकल सकते हैं। इसी कंपनी में रह के, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में रह के, सप्लाई की कंपनी में रह के आगे निकलना मुश्किल होता है। उसके लिए अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको अपने आप को प्रमोट करना है, फिर कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाना होगा। उसका जो ट्रेड है आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन से मैच। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लेना बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है, अगर आपका वेट अच्छा है, मिनिमम भी आपको एजुकेशन 10th पास चाहिए। अगर आप 10th पास है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और मोस्टली मैंने ये भी देखा है, आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ पे आके 6 महीने साल काम करते हैं, और जो उनकी एजुकेशन, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है, उससे रिलेटेड फिर वो दूसरी कंपनीज को अप्रोच करते हैं, फिर वहां पे वो लोग जॉब पकड़ लेते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी फील्ड में रह के प्रमोशन की बात है, तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर पेट्रोलिंग सुपरवाइजर बन जाएं, अगर आप साइट सुपरवाइजर बन जाएं, साइट सुपरवाइजर, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर और साथ साथ में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 200 300 400 दिरहम डिफरेंस जरूर होता है। बट हाँ, अगर आप सीनियर सुपरवाइजर बन जाते हैं, जिसको एरिया मैनेजर कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया को मैनेज करता है एक बंदा, अगर आप वो बन जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी ये है कि 4000 से 5000 हो सकती है। बाकी अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं, अगर इधर ही काम करेंगे तो फिर आप इतना अरसा यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपने सिक्योरिटी गार्ड में ही रहना है। याद रखें कि सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप 1 साल काम करें या 10 साल या 20 साल काम करें, सैलरी आपकी सिक्योरिटी गार्ड में नहीं बढ़ती। लिमिटेड सैलरी, जो सीरा का जो कॉन्ट्रैक्ट या सीरा का जो लॉ होता है, सीरा के लॉ के मुताबिक ही आपको सैलरी मिलेगी। तो एक दूसरी सूरत ये भी है प्रमोशन की, कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में काम करते हैं, अगर आपके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पे चला सकते हैं, आप अपनी लेमोजिन खरीद सकते हैं। उसके बाद आप किसी और अच्छी कंपनी में एज अ ड्राइवर, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ड्राइवर्स को भी अच्छी खासी तनख्वाह देती हैं। अगर ड्राइवर थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, रोड का नॉलेज हो, उसको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आती हो, तो मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। वो 5000 6000 7000 दिरहम तक भी ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो सैलरी लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहला जो आपका एम या आपकी जो कोशिश आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ना चाहिए। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसमें आपको किसी दूसरी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, उसमें आप अपनी कंपनी में भी पेट्रोलिंग सुपरवाइजर लग सकते हैं। अपनी कंपनी में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आप सीनियर सुपरवाइजर, इनके एरिया मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।